हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं NBHM 2005 के पेपर को और आज की जो हमारी सेक्शन होने वाली है वो है ग्रुप एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो बेसिकली आज हम NBHM 2005 के उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो रिलेटेड है इस टॉपिक से, दैट इज ग्रुप और उसकी प्रॉपर्टीज से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का हमारा क्वेश्चन है, लेट G बी अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 फॉर A बिलोंग्स टू G, लेट दिस सिंबल डिनोट द सब ग्रुप जनरेटेड बाय A। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या गिवन है कि G जो है वो एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 10 के बराबर है और साथ ही साथ एक एलिमेंट A है जो कंटेन कर रहा है G के अंदर, और एक सिंबल है जो डिनोट कर रहा है कि ये एक सब ग्रुप है जिसको जनरेट कर रहा है A एलिमेंट जो कंटेन्ड है G के अंदर। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द गिवन सेट। तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है कि कितने एलिमेंट्स होंगे इस सेट के अंदर। अब ये सेट बेसिकली है क्या, इसमें क्या होगा, वो सारे एलिमेंट्स होंगे A G के जो सेटिस्फाई करते होंगे इस कंडीशन को, दैट इज जो सब ग्रुप जनरेटेड बाय A है वो बराबर हो साइक्लिक ग्रुप G ऑफ ऑर्डर 10 के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को, और सॉल्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे एक डेफिनेशन को, दैट इज साइक्लिक ग्रुप। जैसा कि हमें गिवन है हमारे क्वेश्चन में कि G जो है वो साइक्लिक ग्रुप है, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि साइक्लिक ग्रुप होता क्या है। तो चलिए डिस्कस करते हैं डेफिनेशन ऑफ साइक्लिक ग्रुप। इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम मान के चलते हैं G जो है वो एक ग्रुप है और इस ग्रुप को जो है हम कहेंगे कि ये साइक्लिक ग्रुप है अगर ऐसा हो जाए कि हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए A जो बिलोंग कर रहा है G में, सच दैट हर एक एलिमेंट जो है वो G का वो जनरेट हो इस एलिमेंट A से, और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि A जो होगा वो जनरेटर होगा G का। सो इस वजह से क्या होगा कि G जो है वो बराबर होगा सब ग्रुप जनरेटेड बाय A विच इज इक्वल टू होगा A की पावर n सच दैट n बिलोंग्स टू Z। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ साइक्लिक ग्रुप। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ की पॉइंट्स जो रिलेटेड है साइक्लिक ग्रुप से। सो सबसे पहला पॉइंट है कि अ फाइनाइट ग्रुप इज साइक्लिक इफ एंड ओनली इफ it has an element which has the same order as that of the group itself। इसका क्या मतलब है कि अगर G जो है वो फाइनाइट ग्रुप है तो G is equal to that is सब ग्रुप जनरेटेड बाय A, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि G जो है वो साइक्लिक होगा if and only if अगर ऑर्डर ऑफ A जो है वो बराबर हो ऑर्डर ऑफ G के। पॉइंट नंबर 2 है कि अगर G जो है वो बराबर है सब ग्रुप जनरेटेड बाय A और ये एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर n के बराबर है, D जो है वो एक पॉजिटिव डिवाइजर है n का। मतलब क्या है कि D जो है वो अगर डिवाइड कर रहा है n को, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर D इन G उसका फॉर्मूला क्या होगा, फाई ऑफ D। तो अगर हमें कभी बोला जाए कि बताओ कितने एलिमेंट्स होंगे ऑफ ऑर्डर D के, जहाँ पे D जो है वो डिवाइड कर रहा है n को, और D के कितने होंगे G के अंदर, उसका फॉर्मूला होगा फाई ऑफ D, जहाँ पे फाई जो है वो आइलर्स फाई फंक्शन है। अब जहाँ हमने देख लिया आइलर फाई फंक्शन का जिक्र हो रहा है, तो चलिए डिस्कस करते हैं उसकी डेफिनेशन को भी। सो हेयर कम्स द डेफिनेशन ऑफ आइलर्स फाई फंक्शन। इस केस में क्या होता है कि एक मैपिंग होती है फाई जो n से n की तरफ होती है। ये n जो है वो डिनोट कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और इस मैपिंग को जो है हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि फाई ऑफ n जो होता है वो बराबर होता है कार्डिनलिटी ऑफ द सेट, दैट इज इसमें वो सारे x होंगे n के जहाँ पे x की वैल्यू जो है वो लाई कर रही है 1 और n के बीच में, और साथ ही साथ x जो है वो 1 के भी बराबर हो सकता है और x जो है वो n के भी बराबर हो सकता है। इसका क्या मतलब है कि 1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू n होगा, और साथ ही साथ GCD जो है x और n का वो 1 के बराबर होना चाहिए। नाउ देयर आर ऑल्सो सम की पॉइंट्स जो रिलेटेड है आइलर्स फाई फंक्शन से।
सबसे पहला पॉइंट है कि फाई ऑफ p की पावर n जो होगा वो बराबर होगा p की पावर n माइनस p की पावर n माइनस 1, जहां पे p जो होगा वो एक प्राइम नंबर होगा। नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 2, फाई ऑफ mn जब भी निकालना होगा ये बराबर होगा फाई ऑफ m इंटू फाई ऑफ n। अब ये कैसे आएगा? तभी होगा अगर ये कंडीशन ये सेटिस्फाई करेगा कि GCD जो है m और n का वो 1 के बराबर होगा, तभी ये केस आएगा कि फाई ऑफ mn जो है वो बराबर होगा फाई ऑफ m इंटू फाई ऑफ n। ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है वो आएगा कि फाई ऑफ p जो है वो बराबर होगा p माइनस 1 के, जहां पे p जो है वो एक प्राइम नंबर है। सो दीज आर द की पॉइंट्स रिलेटेड टू द आइलर्स फंक्शन। जैसा कि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं सब ग्रुप जनरेटेड बाय एन एलिमेंट, सब ग्रुप जनरेटेड बाय एलिमेंट, तो चलिए इसकी डेफिनेशन का भी डिस्कशन हो ही जाना चाहिए। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ सब ग्रुप जनरेटेड बाय एन एलिमेंट। हम इस केस में मान के चलेंगे कि G जो है वो एक ग्रुप है अंडर द बाइनरी ऑपरेशन सर्कल, और हम मान के चलेंगे कि A जो है वो बिलोंग कर रहा है G के अंदर कोई भी एक ऑर्बिट्री एलिमेंट है। और अगर हम डिफाइन कर रहे हैं H को इस तरीके से दैट इट इज इक्वल टू होगा द सेट विच इज A की पावर R सच दैट R बिलोंग्स टू Z, जहां पे A की पावर R जो है वो किसके बराबर होगा? A सर्कल सो ऑन अप टू A R टाइम्स। और तब हम ये कह सकते हैं कि H जो है वो सब ग्रुप है G का, और ये होगा सब ग्रुप जनरेटेड बाय द एलिमेंट A बिलोंग्स टू G। तो अब हम चलते हैं हमारे गिवन क्वेश्चन की तरफ। हमें जैसा कि गिवन है हमारे क्वेश्चन में कि G जो है वो एक साइक्लिक ग्रुप है ऑफ ऑर्डर 10। इसका क्या मतलब है कि G जो है वो एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। और इस क्वेश्चन में हमें पूछा क्या गया है कि हमें बताना है कि कितने एलिमेंट्स जो होंगे हमारे गिवन सेट के अंदर होंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। इट इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट A बिलोंग्स टू G सच दैट ऑर्डर ऑफ A जो है वो बराबर होगा ऑर्डर ऑफ G के। ये कैसे आया? क्योंकि G जो है वो एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है और द सब ग्रुप जनरेटेड बाय A जो है वो बराबर है G के। तो ये कब होगा? इफ एंड ओनली इफ ऑर्डर ऑफ A जो है वो बराबर हो ऑर्डर ऑफ G के। सो इट इज फर्दर इक्वल टू होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट दैट इज A बिलोंग्स टू G सच दैट ऑर्डर ऑफ A जो है वो ऑर्डर ऑफ G के बराबर होगा विच इज इक्वल टू 10 के बराबर है, क्योंकि हमें क्या गिवन है कि G का ऑर्डर जो है वो 10 के बराबर है। और विच इज फर्दर इक्वल टू होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 10 इन G। ओके, विच इज इक्वल टू होगा फाई ऑफ 10। अब ये फाई ऑफ 10 कैसे आया? क्योंकि G जो है वो बराबर है सब ग्रुप जनरेटेड बाय A के, और इसका ऑर्डर कितना है? 10। और साथ ही साथ जो है 10 जो है वो पॉजिटिव डिवाइजर है 10 का। मतलब क्या है कि 10 जो है वो डिवाइड करता है 10 को, और तब हम ये जो है फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 10 इन G जो है वो बराबर होगा फाई ऑफ 10 के। सो अब फाई ऑफ 10 को हम आगे जाके सॉल्व करने वाले हैं विच इज इक्वल टू होगा फाई ऑफ 2 इंटू 5, विच इज इक्वल टू होगा फाई ऑफ 2 इंटू फाई ऑफ 5, क्योंकि GCD 2 और 5 का जो है वो 1 के बराबर है। अब हम क्या करेंगे? फाई ऑफ 2 की वैल्यू निकालेंगे और फाई ऑफ 5 की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे। सो विच इज इक्वल टू होगा 2 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 1। क्यों? क्योंकि 2 और 5 जो है वो प्राइम नंबर्स है, और अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि फाई ऑफ P इज इक्वल टू होगा P माइनस 1 अगर P जो है वो प्राइम नंबर है। तो अब हम इसको फर्दर सब जब हम सॉल्व करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा? इट इज इक्वल टू होगा 1 इंटू 4 विच इज इक्वल टू होगा 4 के बराबर। तो अब हमने यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लिया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट विच कंटेन्स ऑल दोज A बिलोंग्स टू G सच दैट सब ग्रुप जनरेटेड बाय A इज इक्वल टू G के बराबर विच इज इक्वल टू आएगा 4 के बराबर। सो 4 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। And with the explanation of this question, this is the end of this video. See you soon in next video.